अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्डर शिपमेंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने सेलर सेंट्रल में अपने ऑर्डर्स की शिपमेंट करवानी होती है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ऑर्डर ओपन है, आप देख सकते हैं। अ, ये डेट्स आ रही हैं, ये इसकी शिप बाय डेट्स आ रही हैं। मैंने जो सेलेक्ट किया ये आप देख रहे हैं कि इसकी शिप बाय डेट 28 सितंबर टू 29 सितंबर है। आज 29 सितंबर है और ये आज के दिन में हमने ऑर्डर को शिप करना है। अच्छा, इसकी शिपमेंट के लिए आपको ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होगी। ट्रैकिंग को लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपने जो आपकी सैम्स की आईडी है, जो आपका अकाउंट है, आप वहां से जाकर भी इस ट्रैकिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग को एक्सट्रैक्ट करने का तरीकेकार ये है कि ये आपकी सैम्स की आईडी, ये परचेज हिस्ट्री की ऑप्शन आ रही है आपके पास, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर जाकर आप अपनी परचेज आईडी को एंटर करेंगे तो उसके अगेंस्ट पे जो डाटा सैम्स के पास मौजूद होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। जैसे ही इस ऑर्डर की हिस्ट्री आपके साथ शेयर हो रही है, इसका स्टेटस अभी शिफ्ट का आ रहा है, यानी कि सैम्स की तरफ से ये ऑर्डर हमारा ऑलरेडी शिप हो चुका है। हम यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस ऑर्डर की मजीद डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये डिटेल आ रही है, ये फेडेक्स फैसिलिटी पे अराइव हो चुका है सैम्स की तरफ से। और ये देखें, ये नीचे इसकी यहाँ पर ये ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है। आप जस्ट इस ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके साथ ऑर्डर की एक्सपेक्टेड अराइवल डेट कस्टमर के पास वो भी आपके साथ शेयर कर रहा है कि 30 सितंबर, यानी कल तक ये ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच भी जाएगा। और ये इसकी ट्रैकिंग की डिटेल है, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये वो नंबर है जो हमें अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल में अपडेट करना है। अब हम वापस आते हैं अपनी सेलर सेंटर पे, वापस आते हैं। यहाँ पर देखें, इस ऑर्डर पे नीचे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कंफर्म शिपमेंट का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आएंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप आपसे वो कैरियर सेलेक्ट करवा रहा है कि आप यहाँ पे कैरियर बताएंगे कि कौन सा कैरियर है जिसके थ्रू सैम्स ने या कॉस्को ने आपके ऑर्डर को शिप किया है। इस सिचुएशन में जो आपका कैरियर है वो फेडेक्स है, जैसा कि हमने देखा वहां पर मेंशन था। शिपिंग सर्विस आपकी हमेशा ग्राउंड होगी, फेडेक्स ग्राउंड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी हम एंटर करेंगे जो ये सैम्स से हमने इस ट्रैकिंग आईडी को एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा, ट्रैकिंग आईडी को देखने का एक तरीका और भी है कि जो आपकी ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी आपकी सैम्स के साथ लिंक्ड है, अगर आप उस ईमेल में जाएं और अपनी आईडी को वहां पर जाकर एंटर करें और उसको सर्च करें, कि जैसे ही उसी सैम्स की आईडी को मैंने यहाँ पर आकर एंटर किया है तो इस आईडी के अगेंस्ट ये मुझे ईमेल यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है। इस ईमेल में ये आप देख सकते हैं, मैंने ईमेल को जस्ट ओपन किया है तो इस ईमेल में ये फेडेक्स की आईडी इसके एंड पे देखें 525 आ रहा है। अगर मैं वापस अपनी सैम्स की स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर भी 525 आ रहा है और यही सेम ऑर्डर आईडी, सॉरी ट्रैकिंग आईडी, हम यहाँ पर इसको अपडेट कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग आईडी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। यहाँ एंटर करने के बाद मैं कंफर्म शिपमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर आपका शिपमेंट, उसने शिपमेंट इसकी कंफर्म कर दी। अभी मैं अगर इसी स्पेसिफिक ऑर्डर को देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ से जाकर ये फिल्टर का जो क्राइटेरिया है, ट्रैकिंग आईडी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके मैं जस्ट अपनी वही ट्रैकिंग आईडी जो मैंने भी एंटर की है उसको मैं एंटर करके इसको सर्च करवाऊंगा तो ये इस ट्रैकिंग के अगेंस्ट जो ऑर्डर मैंने सबमिट किया है ये इसका स्टेटस मुझे यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, ये आईडी थी, ये मैंने इसको भी, इस ऑर्डर को मैंने अभी सबमिट किया है, इसका स्टेटस आपके सामने अनशिप से चेंज होकर शिफ्ट में चला गया है। ये ऑर्डर आपका शिप हो चुका है। अच्छा, एक और क्राइटेरिया इसके अंदर होता है, वो ये सिचुएशन होती है कि आपके पास ऑर्डर की ट्रैकिंग आपको रिसीव नहीं हुई फॉर एनी रीज़न। जैसे कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपकी जो शिप है डेट है 29 टू 30 सितंबर आ रही है। फॉर सम रीज़न आपको अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग अभी तक रिसीव नहीं हुई। जैसे कि हम इस ऑर्डर को अगर सैम्स पे जाएं और ये मैंने जैसे आपको भी गाइड किया, आप परचेज हिस्ट्री में जाएं
और यहाँ पर आके आप अपनी ऑर्डर आईडी को सर्च करें, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको ये देखें कि यहाँ पर अभी शिपिंग का स्टेटस आ रहा है। जब तक यहाँ पर स्टेटस शिफ्ट का चेंज नहीं होगा, तब तक आपके पास ट्रैकिंग आपकी रिसीव नहीं होगी सैम्स की तरफ से। अब इस ऑर्डर की ट्रैकिंग आपको रिसीव नहीं हुई, तो अब दूसरे एंड पे आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि मैक्सिमम आप इस चीज़ का वेट 30 सितंबर तक कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आपने हर हाल में इस ऑर्डर को शिप करना है। अगर आप शिप करने में फेल होंगे तो ये ऑर्डर आपका लेट शिपमेंट में आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपका लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है। तो आपने इसके लिए क्या क्राइटेरिया करना है, आपको एक छोटा सा ट्रिक है मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जस्ट कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैम्स से अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सैम्स का 90% केसेस में जो कैरियर है वो फेडेक्स ही है। यहाँ से आप फेडेक्स कैरियर सेलेक्ट कर लें, उसकी सर्विस फेडेक्स ग्राउंड सेलेक्ट कर लें, और ट्रैकिंग आईडी चूंकि आपके पास अभी नहीं है, अभी सेलर सेंटर में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप अपनी दी गई ट्रैकिंग आईडी को बाद में आकर एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी आपके पास ट्रैकिंग आईडी नहीं है, लेकिन आपने अपने इस ऑर्डर को शिप करना है, क्योंकि आपकी आज लास्ट शिपमेंट डेट है, आपने हर हाल में इस ऑर्डर को शिप करना है। उसमें आप यहाँ पर कोई भी अपनी तरफ से खास वर्ड भी लिख सकते हैं, आप कोई डिजिट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप को यूज किया और मैं इसको कंफर्म शिपमेंट को मैंने क्लिक किया, फर्स्ट टाइम आपको एरर दे रहा है। आप इसको दोबारा अगेन क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑर्डर उसने आपका कंफर्म शिपमेंट कर दिया। अब मैं इसी ऑर्डर को आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। फिल्टर क्राइटेरिया में जाकर मैं ट्रैकिंग आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो ट्रैकिंग एंटर की है डॉट के साथ, उसको एंटर करके मैं इसको सर्च करूंगा। तो ये ऑर्डर मेरा, ये अभी मैंने रिसेंटली इस ऑर्डर को मैंने सबमिट किया है विद फेक ट्रैकिंग आप कह सकते हैं। अब मेरे पास इस ऑर्डर को, अपनी इस ट्रैकिंग को वैलिडेट, अभी जो ट्रैकिंग मैंने एंटर की है ये ट्रैकिंग एक्चुअल ट्रैकिंग नहीं है, और ये ट्रैकिंग अमेजोन के सिस्टम के साथ वैलिडेट नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देखें कि डिलीवर्ड बाय डेट में 5 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब तक मैंने अपने इस ऑर्डर को डिलीवर कराना है। अमेजोन सेलर सेंट्रल का सिस्टम ऑटोमेटिकली 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर के बाद आपके ऑर्डर की दी गई ट्रैकिंग को वैलिडेट करेगा। इन केस अगर आप अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग को तब तक प्रॉपरली अपडेट करने में नाकाम रहे इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आपका ये ऑर्डर बीटीआर में जा सकता है, यानी कि आपका आपका ट्रैकिंग वैलिडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका बीटीआर वैलिड ट्रैकिंग रेट उससे अफेक्ट होगा और आपकी अकाउंट हेल्थ उससे मुतासर हो सकती है। अब मैंने इसी पर्टिकुलर ऑर्डर को मैं आपके सामने स्क्रीन पे दोबारा ओपन करता हूं, जिसकी मैंने ट्रैकिंग जो है आपके सामने मैंने लगाई थी। अब मैं अगर चाहूं तो इसी ट्रैकिंग को एडिट शिपमेंट के जरिए जाकर मैं दोबारा भी यहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग देना चाहूँ तो वो ट्रैकिंग देकर मैं इसको सेव करूंगा, तो वही पर्टिकुलर ट्रैकिंग, जैसे मैं यहाँ पे डबल डॉट करके अगर इसको सेव कर दूं तो ये रीकन्फर्म करूंगा, तो ये रीकन्फर्म में भी ये ऑर्डर मेरा दोबारा से शिपमेंट के स्टेटस उसने उस, अब ये देखें यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 डॉट शो हो रहे हैं। तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन अपडेट करते वक्त आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि जो आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग है वो इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपके साथ अभी ऑर्डर ओपन किया हुआ था, इसमें आपकी जो ट्रैकिंग है वो 5 अक्टूबर तक लाजमी एक्चुअल ट्रैकिंग अपडेट हो जानी चाहिए। अदरवाइज आप 5 अक्टूबर के बाद जो ट्रैकिंग अपडेट करेंगे, अगर आप बिल्कुल एक्चुअल ट्रैकिंग अपडेट कर भी देते हैं, अमेजोन उस ट्रैकिंग को वैलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि अमेजोन की टर्म्स और सर्विसेज ये हैं कि आपने उस टाइम पीरियड के बाद सिस्टम में ट्रैकिंग अपडेट की जब कस्टमर को आपका ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका। दैट इज यूजलेस एक्टिविटी अमेजोन के सामने। तो आपने इस डेट का खास ख्याल रखना है। इस ट्रिक को यूज करते वक्त, इस ट्रिक को यूज करके आप अपनी लेट शिपमेंट रेट को बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मजीद बताएंगे कि कैसे हम दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिनके ज़रिए से हम ट्रैकिंग्स को परचेज करके अपने लेट शिपमेंट रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।